अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज सेल वॉल। सो इट इज द आउटर नॉन लिविंग हार्ड लेयर इन सम सेल्स। हमारे पास सेल वॉल हर सेल के पास नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये लेयर क्या होगी? नॉन लिविंग होगी, गैर जानदार होगी और हार्ड होगी, बहुत ज्यादा जो है वो सख्त होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये समझ लें कि सेल वॉल बनती कैसे है। हमें पता है कि कोई भी हमारे पास अगर एक सेल है तो उस सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर कुछ चीजें जो है वो क्या होती है, कुछ चीजें यहाँ से निकलती हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि इस वाली साइड पे क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। और वो जो चीजें यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं ये यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल की क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है। तो सेल वॉल हमारे पास ऐसे ही बनती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में जो हमने ये कहा कि ये सिर्फ कुछ सेल्स के अंदर होती है सेल वॉल, तो वो कौन कौन से सेल्स होते हैं? वो हमारे पास बैक्टीरिया के सेल होते हैं, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। ये वो चार मेन कैटेगरीज हैं जिनके पास सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, इन चारों में से अगर हम इन दो को देखें, एक हमारे पास एल्गी है और एक हमारे पास प्लांट्स है। तो एल्गी और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज एक मटेरियल होता है उससे मिलकर बनी हुई होती है। जबकि अगर हम फंजाई की सेल वॉल देखें तो वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। काइटिन क्या होता है? काइटिन हमारे पास एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, इसको मॉडिफाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो भी पॉलीसेकेराइड होते हैं उनके पास जो है वो नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन अगर हम इसकी बात करें काइटिन की तो ये एक ऐसा पॉली सेक्राइड है जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करता है। देयरफॉर हम कहते हैं कि काइटिन इज द मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? इसको आप एक तरीके का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेप्टाइड, पेप्टिडो में शो कर रहा है पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड क्या होता है? अमाइनो एसिड का जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। तो यानी कि अमाइनो एसिड, यहाँ पे प्रोटीन की भी बात हो रही है और यहाँ पे ग्लूकोज की भी बात हो रही है। तो प्रोटीन जो है वो एक अलग मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक अलग मॉलिक्यूल है। जब भी दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें सेल वॉल की कंपोजिशन का, कि भाई जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो कैसे बनती है, तो सेल वॉल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो इसकी सारी की सारी कंपोजिशन को बनाती है। उन चीजों में से एक हो गया सेलुलोज, पेक्टिन एंड कुछ इसके पास जो है वो क्या होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड सेकेराइड का मतलब होता है कि शुगर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो सेल वॉल होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, थ्री लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। सबसे पहली जो लेयर है इसकी उसको हम कहते हैं मिडल लेमिना। अब देखिए मिडल लेमिना क्या होता है? दो प्लांट सेल को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है मिडल लेमिना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हमने दो प्लांट सेल बनाए हैं और इनके बीच का ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन क्या कहलाएगा? मिडल लेमिना। ठीक है, उसके बाद जब ये मिडल लेमिना डिसॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास दोनों के दोनों जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये सेपरेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको जोड़ के रखने वाला जो मिडल लेमिना था, जो एक बीच की लेयर थी, वो क्या हो चुकी है? अब डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये जो मिडल लेमिना बनती है ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। उस डिवीजन के दौरान जो है हमारे पास मिडल लेमिना की जो है वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मिडल लेमिना खुद किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो वो हमारे पास जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से हमारे पास मिडल लेमिना बना हुआ होता है। ठीक है, ये आ गई प्लांट सेल वाल की पहली लेयर जिसको हम कह रहे थे मिडल लेमिना। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अच्छा प्राइमरी सेल वॉल जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने सी डब्ल्यू करके लिख दिया है। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? सबसे पहले तो एक चीज याद रखें, प्राइमरी सेल वॉल जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है वो मटेरियल होता है प्रोटोप्लास्ट। अब देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा हमारे पास ये वाली कंडीशन है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये इसकी ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का उसके अंदर जितना भी जो है वो फ्लूइड वगैरह है
या न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड वगैरह है, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे ये हमारे पास जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल का लिविंग मैटर होता है। यहाँ पे जो चीज आई है कि भाई प्राइमरी सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट से मिलकर बनी हुई है। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, देखिए कोई भी एक ऐसा सेल जिसके पास पहले सेल वॉल मौजूद थी लेकिन आर्टिफिशियली उसकी सेल वॉल रिमूव की गई है, तो उस चीज को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बनती कैसे है, देखिए यहाँ पे हमने जो ब्लैक कलर से बनाया है ये हमारे पास क्या है, मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला के दोनों साइड पे यहाँ पे जो है वो एक मटेरियल जमा हो जाता है और इस तरीके से वो मटेरियल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल की क्या कर देता है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो यंग डिवाइडिंग सेल्स है, यानी ऐसे सेल्स जो कि छोटे हैं और उनके अंदर बार बार डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है, तो उनके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी वो थिन एंड इलास्टिक मिलेगी, यानी वो पतली होगी और उसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, उसके अंदर एक लचक होगी। ठीक है, अगर हम मैच्योर सेल की बात करें जो अभी नॉन डिवाइडिंग फेज में आ चुके होते हैं, जो कि अभी मैच्योर होते हैं, तो उनके अंदर अगर आप सेल प्राइमरी सेल वॉल को देखना चाहें तो वो कैसी होगी, वो एक तो थिक होगी, दूसरी रिजिड होगी यानी कि सख्त होगी। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल के पास जो है वो हेमी सेलुलोज होता है। अब वहां पे हमने सेलुलोज तो समझा था, ये हेमी सेलुलोज क्या होता है। अब देखिए हेमी सेलुलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड यानी इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे और हेमी सेलुलोज को हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। 1,4 लिंकेज का मतलब क्या है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका जो है वो कार्बन 1 का लिंकेज होगा कार्बन नंबर 4 के साथ, इसीलिए जो है इसको 1,4 लिंकेज कहते हैं। और इसको बीटा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिसको हम OH कहते हैं। तो अगर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की साइड लगा हुआ है तो उसको हम अल्फा कहते हैं, अगर तो वो नीचे की साइड लगा हुआ है तो उसको हम बीटा कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप हेमी सेलुलोज को देख रहे हो तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारा जो हाइड्रोजन यानी कि जो OH ग्रुप होता है वो नीचे की जानिब लगा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है हमारे पास सेल्यूलोज की माइक्रोफिब्रिन लगी हुई होती है। माइक्रोफिब्रिन का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी तार्स लगी होती हैं, छोटे छोटे धागे लगे हुए होते हैं सेल्यूलोज के, और वो इस तरीके से लगे हुए होते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मैनर। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे मैंने बनाया है इस तरीके की अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस मैनर। ठीक है, अच्छा क्या जरूरत है कि इसके अंदर माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेल्यूलोज पड़े हैं, वो भी क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, तो ये बेसिकली सेल वॉल की जो स्ट्रेंथ है ना उस स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल को ज्यादा मजबूत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है हमारे पास कि देखें हमने पढ़ा ये कि भाई हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो मटेरियल जमा होता है वो आगे जाके सेल वॉल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो कुछ जगह ऐसी रह जाती है जहाँ पे ये मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता, और जहाँ पे वो मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा वो स्पेसेस क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। अगर मैं इसको दोबारा से आपको थोड़ा समझाऊं तो ये दोनों हमारे पास प्लांट सेल है। अब हम कहते हैं कि ये इसकी सेल वॉल है, लेकिन ये जो जगह हमने छोड़ी है यहाँ पे वो मटेरियल डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो अगर वो मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा तो ये स्पेसेस क्या हो जाएंगी, खाली रह जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये स्पेसेस जो खाली रह जाती हैं बेटा इनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जहाँ पे सेल वॉल ना बनी हो और वो सुराख या वो जगह खाली रह गई हो उस जगह को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, या इसका सिंगुलर है प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है, अच्छा ये जो जगह खाली रह गई है ना ये भी प्लांट को एक तरीके का फायदा, एक तरह का फायदा देती है। वो क्या फायदा देंगी, देखिए ये जो जगह खाली है ना इससे क्या हो सकता है कि कोई भी इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे सेल की तरफ जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि भाई ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो कि दूसरे सेल के अंदर जा सकता है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि अच्छा ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसकी मदद से क्या हो रहा है, एक सेल दूसरी सेल के साथ क्या कर सकता है यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, कि भाई चीजों की लेन देन, मॉलिक्यूल्स की लेन देन, कोई चीज देना कोई चीज लेना, तो ये एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और किस रास्ते से कर रहे हैं उस रास्ते को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गई सेल वॉल की दूसरी लेयर। अगर हम
अभी बात करें सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि सेल वॉल की तीसरी लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे ये सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी कैसे। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है और ये ऊपर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिटवीन जो मैंने ये रेड कलर से बनाया है, ये आपकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, ओनली डिपॉजिट इन हार्ड वुडी टिश्यूज, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल हर तरह के सेल में मौजूद नहीं होती। हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, या जिनको हम वुडी सेल्स या वुडी टिश्यूज भी कहते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल में हम कहते हैं स्क्लेरल कायमा। स्क्लेरल कायमा हमारे पास एक ऐसा टिश्यू है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जो कि बहुत ज्यादा वुडी होता है। तो इसके अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। इसके अंदर ये सलाहियत भी है कि ये जब ये सेल या जब ये टिश्यू मैच्योर होगा, उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डेड सेल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही रिजिड होती है, मोटी होती है और सख्त होती है। ये क्यों रिजिड और सख्त होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो हमारे पास चीजें डिपॉजिट उसके अंदर होती हैं। उन चीजों में सबसे पहले लिग्निन है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट कुछ इसके अंदर जमा होते हैं, और सम वैक्सीज इसके अंदर जमा होती हैं। देयरफॉर सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सख्त होती है और बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, ठीक है। इसका रोल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल का रोल क्या है प्लांट के अंदर, तो ये बेसिकली प्लांट को जो है ना वो सपोर्ट देता है, ठीक है। अब वो सपोर्ट किन किन टिश्यूज के अंदर या किन किन सेल्स में देगा, तो वो आपकी बुक में यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि स्क्लेरेन फाइबर, स्क्लेरेन कायमा फाइबर, स्क्लेरॉइड्स, जाइलम, वेजल्स, ट्रेकिड्स, ठीक है। अब ये जो ट्रेकिड्स है, ये खुद जाइलम वेजल्स का जो है वो एक हिस्सा है। तो यानी कि ये जितने भी आपको अलग अलग टिश्यूज आपकी बुक में बता रहे हैं प्लांट टिश्यूज, इन सब के पास कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल, इन सब के पास क्या मौजूद होगी, सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होगी। इनके अलावा भी प्लांट के पास बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, लेकिन उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी कि ये सिर्फ कुछ तरह के सेल्स या कुछ तरह के टिश्यूज के अंदर जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने तीनों इसकी लेयर्स पढ़ ली, जो कि थी सेल वॉल की लेयर्स, ठीक है। लास्ट में हम जो है वो सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। फंक्शन का मतलब होता है काम। आपको पता है बायो के अंदर जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर या इवन इंसानों के अंदर, उन सब का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेल वॉल का फंक्शन पढ़ते हैं। सेल वॉल के इंपॉर्टेंट बेटा दो फंक्शन है। सबसे पहले तो पहला फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट देता है, शेप देता है और प्रोटेक्शन देता है। यानी कि ये प्लांट को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को जो स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो हमारी हड्डियां होती हैं, सिमिलरली प्लांट सेल की अगर बात करें तो उसको जो शेप, सपोर्ट और स्केलेटल फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है वो होता है उसका सेल वॉल, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन ये है कि सेल वॉल जो होती है ना वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लवर, जो कि वाटर को और सॉल्यूट को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, अच्छा एक हमारे पास होते हैं हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको पानी से नफरत होती है, लेकिन सेल वॉल हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक इनकी नेचर है, देयरफॉर ये क्या करते हैं कि वाटर के मूवमेंट और कुछ जो सॉल्यूट्स है उनके मूवमेंट करवाते हैं टुवर्ड्स द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि उन दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, वाटर को भी अट्रैक्ट करते हैं और कुछ सॉल्यूट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा।